देखिए, मैं हूँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी, जिन्हें पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। सर, आपको पार्टी ने जो है राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, किस तरीके से आप इसका निर्वहन करेंगे? हमें जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने जो हमें एक जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक सिपाही बनकर, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही बनकर इसमें काम करूंगा और ऐसा हम लोग काम करेंगे जो एक नया एक तरीका हमारा काम करने का हो, जो लोगों के हित में हो और लोगों के साथ मिलकर काम जो हम करेंगे, उसके लिए एक देश के अंदर एक नई बहुत अच्छी नई सोच और नए विचार के साथ हम लोग निकलेंगे। सर, बात करें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही आपने क्यों चुनी? क्या आप पहले कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी में थे? हमने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यूँ सुनी क्योंकि हमने जो है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, हम पिछले 20-22 साल से उसमें जुड़े हुए थे और हम काफ़ी अरसे से हम लोगों ने उसमें मेहनत की। हमने जो पार्टी जो छोड़ी, बड़े निराश होकर छोड़ी है पार्टी, क्योंकि 2004-05 के अंदर हमने जब चुनाव लड़ाए थे 114 सीटों पर हम लोगों ने कौंसलर पे चुनाव लड़ाया था, नगर निगम सीट पे, जिसमें कि हमारे 7 काउंसलर और एक विधायक हमारा था एनसीपी का, जिसमें हमारे पवार साहब ने कोई संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया और दिल्ली बिखरती हुई चली गई, संगठन बिखरता हुआ चला गया। सिर्फ महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा ध्यान है पवार साहब का। और वहाँ पर जो मैं समझता हूँ, जो पार्टी जो एनसीपी चला रहे हैं वो पवार साहब नहीं चला, जो पेड वर्कर हैं, जो ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैं, वो पार्टी चला रहे हैं। ये कारण रहा हमारे छोड़ने का। दूसरा जो कारण रहा वो ये रहा कि हमने जो कैंडिडेट अपने सामने लड़ाए, हमने हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके सामने हमने एनसीपी का कैंडिडेट लड़ाया। उसके बावजूद भी उन्होंने डायरेक्ट उसको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और हमें बोला कि उनके साथ मिलकर काम करो। हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। एक सबसे बड़ा कारण हमारा ये रहा। चूँकि बात करें, आप एनसीपी पार्टी में कई बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, आपने काफ़ी उसमें जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन किया है। क्या उसी प्रकार से आप लोक जनशक्ति पार्टी में भी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसी तरीके से आप निर्वहन करेंगे? उससे ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे जो बड़े जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर हम दिल्ली के अंदर सीटें निकालेंगे और बहुत अच्छे हम लोग ऐसे कैंडिडेट खड़ेंगे। हमारे बड़े भाई जयलाल जी हैं जो पार्टी के बड़े अच्छे पद पर हैं, हम उनकी साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमारे जो मंत्री जी हैं, जो पशुपति पारस जी जो हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करने की हमें एक नई प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि हम लोग ऐसा काम करेंगे जो हम उनके पग चिन्हों पर चल सकें। 2000 मैं आपको बता दूं, 2004 के अंदर 5 के अंदर एक अपना तीसरा थर्ड फ्रंट बना था, जिसमें पासवान जी भी थे और पासवान जी की पार्टी भी थी, अपने ये एनसीपी भी थी, चंद्रशेखर वाली पार्टी भी थी, मतलब बहुत सारी पार्टियों में मिलकर एक संगठन बनाया था। और पासवान जी के साथ काम कर रामविलास पासवान जी के साथ काम कर मुझे एक ऐसा लगा कि यही एक ऐसे नेता हैं जिनके हम पग चिन्हों पर चलकर हम कुछ कर सकते हैं। पशुपति पारस जी की बात करें या फिर रामविलास पासवान जी, जो कि अब नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं जो उनके कार्य हैं वो आज भी झलकते हैं और उनके पद चिन्हों पे लोग चल रहे हैं। उनकी एक सोच थी कि दबले कुचले, खासतौर पे महिलाओं के उत्थान की वो बात करते थे। क्या आप भी महिलाओं को लेकर के, दबले कुचले शोषित दलित लोग की आवाज़ों को आप अपनी पार्टी के माध्यम से उनकी समस्याओं को उठाएंगे? नहीं, उनके जो मैंने बताया जी, उनके पग चिन्हों पर चलेंगे। जो उनके जो कुछ काम छूटे हुए हैं उनको पूरा करेंगे, चाहे दबे कुचलों का काम हो, चाहे हम किसी जाति बंधन में नहीं है, किसी के हम ऐसे में नहीं है कि हम उस समुदाय के लोगों का काम करेंगे। हम ऐसे लोगों के काम करें जिनको ज़रूरतमंद लोगों के लिए, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे पीड़ित का मामला हो, चाहे किसी का भी मामला हो, उनके लिए हम पूरा सहयोग हमारा जो है
हमारा पूरा रहेगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, दिल्ली के अंदर जो हमारे बड़े भाई जयलाल जी को बैठाया हुआ है कि यहाँ से कोई भी आदमी निराश होकर नहीं जाता है। सबको जाके मेडिकल के अंदर इलाज हो, एम्स के अंदर इलाज हो, महिलाओं का शोषण हो रहा हो या बच्चों पर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न हो रहा हो, उसके लिए जयलाल जी को या दिल्ली में हमारे मंत्री जी ने बैठाया हुआ, जो कि इनकी देख रेख में सारे काम हो रहे हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता की और समरसता के लिए आप लोग क्या आगे और कार्य करेंगे? हम कभी भी किसी भी, मैंने बताया भी, हम जातिवादी के लिए काम नहीं करें, देश की अखंडता के लिए काम करें, देश की शांति के लिए काम करेंगे, देश की एकता के लिए काम करेंगे। जो हमारे लिए जो सर्वमान्य होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। किसी हम झुकेंगे नहीं, गलत काम के आगे हम झुकेंगे नहीं, चाहे उसके लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कुछ भी करना पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी के लिए हम अन्याय नहीं सहेंगे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आपको तमाम भारत की जनता देख और सुन रही है, उनके लिए क्या संदेश और अपील करना चाहेंगे? तमाम राष्ट्र की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम राष्ट्र की जनता जागे और अच्छाई की तरफ चले। जो अच्छा लगे आपको वो काम करना चाहिए और देश के हित में जो अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। धन्यवाद।